खबर है कराची से, जिसकी सड़कों पर दौड़ते तेज रफ्तार टैंकर्स और डंपर्स मौत का सामान बन गए। तेज रफ्तार वाटर टैंकर 3 जाने ले गया। मलिर हॉल्ट के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर से हामला खातून शौहर समेत जान बहक हो गई। जन्म लेने वाला नौमौलूद भी दम तोड़ गया। पुलिस का ये बताना है कि खातून ने जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया है। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात की वजह क्या है? पुलिस ने तेज रफ्तार टैंकर और डंपर के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाइयां की, ये सब जानते हैं ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी और नुमाइंदा सुनो न्यूज कराची आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे आसिफ अली सैयद से। आसिफ, बताइएगा ये हादसा कैसे रोनुमा हुआ? जी बिल्कुल, ये आज शाम 4:30 बजे तकरीबन ये वाक़या हुआ था। मलिर हॉल्ट का इलाका है, वहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे ये हादसा हुआ था। तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर है जिसने एक मोटरसाइकिल को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार अब्दुल कयूम और इनकी अहलिया हैं ज़ैनब, ये दोनों जहाँ बहक हो गए थे। और ज़ख्मी हालत में जब ये शदीद ज़ख्मी थी ज़ैनब, तो इन्होंने एक अपने बच्चे को भी जन्म दिया था और वो बच्चा भी उसी वक्त जहाँ बहक हो गया। ये जा रहा है कि ये वहाँ खुई गोट का इलाका है इनके मलिर कैंट के करीब। वहाँ से ये चेकअप करवा कर ये वापस आ रहे थे और अपने घर की तरफ जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है। इनकी डेड बॉडीज जो हैं तीनों की, माँ बेटों की और उनके शौहर की, जिन्ना अस्पताल पहुँचाई गई थी, जहाँ से अब उनको सेहत खाने मुंतकिल कर दिया गया है। इनके भाई का यही कहना है कि टैंकर माफिया और ये डंपर माफिया जो हैं इनको लगाम दी जाए। जो इनके औकात कार हैं सड़कों पे आने के, उस औकात कार में इनको सड़कों पे आने की इजाज़त दी जाए। इस साल अब तक जो है 214 अफराद ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 68 अफराद ऐसे हैं जो हैवी गाड़ियों से, यानी वाटर टैंकर से और डंपर्स की टक्कर से जाँ बहक हुए हैं, जिसमें ये दोनों मियाँ बीवी और इनका बच्चा भी शामिल है। इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद जब लोग वहाँ जमा हुए थे, उन्होंने टैंकर पर पथराव किया था, उसके शीशे वगैरह तोड़े थे, उसको आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की नफरी वहाँ पर मौके पर पहुँच गई थी फौरी तौर पर, जिन्होंने वाटर टैंकर को जलाने से बचा लिया है, लेकिन उसकी तोड़ फोड़ की थी लोगों ने। लोगों में काफ़ी गुस्सा वहाँ पर देखा जा रहा था। अभी जिना अस्पताल में मुहाजिर कौम मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, वो भी पहुँचे थे वहाँ पर, लेकिन वो मीडिया से कोई बात वगैरह किए वहाँ से वापस रवाना हो गए हैं। इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं अभी सर्द खाने में ही है और इनकी नमाज जनाजा के बारे में भी बता रहे हैं कि कल किसी वक्त सुबह में इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी, दोनों मियाँ बीवी की। अभी तक की सूरत हाल यही है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का कहना ये है कि ड्राइवर और इसके साथ उनका जो क्लीनर होता है जो ट्रक पर, उन दोनों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मजीद आगे तफ्तीश की जाएगी। जी आसिफ, साथ ही रहिएगा, इस हादसे के नतीजे में जाँ बहक होने वाले शख्स के भाई की जानिब से गुफ्तगू की गई है, वो भी मुलाहिजा करते हैं। ये आ रहे थे हॉस्पिटल से रिटर्न वापसी घर की तरफ आ रहे थे, खुई गोट से वापसी इनकी बैग थी। ये अपने वाइफ को हॉस्पिटल लेकर गए हुए थे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये वापसी में आ रहे थे, ट्रक वाले के अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ है। हमें तो जिस टाइम पहला हुई है खबर मिली है कि फ़ोन है आसपास जानने वालों का वहाँ से कि भाई सर तुम्हारे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, और आगे हॉस्पिटल में देखा है तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो शादी कितने हफ्ते पहले हुई? शादी को तकरीबन अभी साल ही होने वाला है शादी को। अच्छा। और छोटा बच्चा अभी पैदाइश का टाइम ही पैदा ही हुआ था कि वो भी बेचारा फोट हो चुका है। अच्छा, ये क्या काम करते थे? ये गवर्नमेंट मुलाजिम है, कैंटोनमेंट बोर्ड मलिर में मुलाजिम है। तो ये चेकअप के बाद लवाहिकीन की गुफ्तगू आपने सुनी, इसी पर बात करेंगे। शुएब बन्नी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुएब, बताइएगा, हैवी ट्रैफिक की तेज रफ्तारी से शहरी आए रोज हम सुनते हैं कि जाने गंवा रहे हैं, पुलिस और हुकूमत क्या कर रही है? जी देखें, बिल्कुल जिस तरह के यहाँ दिलखराश वाकया पेश आया है कि मोटरसाइकिल सवार टैंकर के नीचे आके कुचल के हलाक हो गए, पूरी खानदान एक फैमिली तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, तो इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन ये हादसात कराची वालों के लिए मामूल बन चुके हैं। कराची में तकरीबन हर गुजरते दिन के साथ ये हादसात बढ़ते जा रहे हैं। इस साल सिर्फ 214 अफराद जो है मौत की वादी में जा चुके हैं, जो कि है ट्रैफिक हादसात का शिकार हुए हैं, जबकि 68 अफराद जो मौत की वादी में गए हैं वो सिर्फ
हैवी ट्रैफिक की बदौलत गए हैं। तो इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस हो, हुकूमत सिंध हो, महकमा पुलिस हो या जो दीगर महकमे हैं जो कि हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वो नाकाम दिखाई देते हैं। दिन के औकात में ये हादसा पेश आ रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा घराना उजड़ गया कि मियाँ बीवी तो जाँ बाक हुए, जो उनकी हामला अहलिया थी, उनके पेट में जो बच्चा था वो भी उस हादसे का शिकार होके मौत उसकी उसी वक्त वाक़ई हो गई, ऑन स्पॉट डेथ थी। तो ये इंसानियत सोज वाक़या है। इस पे जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन जिस तरह से ये टैंकर माफिया, डंपर माफिया कराची में मुनज़्ज़म और स्ट्रॉन्ग है, तो इनके आगे हुकूमत हमें बेबस दिखाई देती है। जब भी हादसात होते हैं 1-2 दिन इस पे हुकूमत की तरफ से एक्शन लिया जाता है, सख्ती होती है, फिर वो ट्रैफिक पुलिस वालों की मुट्ठी गर्म करते हैं और सड़कों पे ये टैंकर दंदनाते फिरते हैं। कराची में इस वक्त रवां साल के दौरान हादसात इतने ज्यादा हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो है सबसे ज्यादा इसका निशाना बन रहे हैं। अब जिस तरह ये पूरी एक फैमिली एक जरा से 2 मिनट के हादसे का शिकार होकर अल्लाह मियाँ के पास चली गई, तो इस खानदान पे क्या गुजरेगी कि इनकी 1 साल कबल शादी हुई थी, अभी इनकी पहली औलाद होने वाली थी, हामला खातून थी और वो आज इस बाइक के नीचे आके हादसे का शिकार हो गई। ठीक है। टैंकर्स और डंपर्स माफिया के सामने हम देख रहे हैं कि सिंध की पुलिस और हुकूमत सिंध इस वक्त बेबस दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया शुएब बरनी और आसिफ अली सैयद इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे।